जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 नवंबर के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 नवंबर के दिन। एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 नवंबर के दिन। ओके देखिए, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है हर्मिट की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, डीप थिंकिंग में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। या तो कोई बड़ी दिक्कत आ गई है, या तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन कर रहे हैं। मतलब कि जैसे प्लस माइनस करके देख रहे हैं कि कहाँ पे किसकी गलती थी एंड किसकी कितनी गलती थी। ओके, या तो ये आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि एक्सपेंशन का कार्ड क्यों आया है। परसेप्शन, परसिवरेंस एंड वर्कोहोलिक। ओके, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मतलब कि यस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके पार्टनर आपको अपनी मेन फीमेल मानते हैं या मेन मेल मानते हैं। मतलब कि इन्होंने आप ही को अपना दिल दिया है, आप ही के साथ। हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हों एंड आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स जानना चाह रहे हों, या तो आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आपका लव रिलेशन भी है तो भी आपके पार्टनर, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हों, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी मेन फीमेल आप ही हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे इन्होंने आप ही को लेके अपना फ्यूचर डिज़ाइन किया है। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, या इनके दिल में आपकी वैल्यू नहीं है, तो ये सब कुछ गलत है। ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं एंड ये आपके लिए अपने बच्चों तक के सपने देख चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन का कार्ड आया है, इसका मतलब ये आपके साथ ही अपनी फैमिली देखते हैं एंड फैमिली को डेवलप करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था, या ये भी हो सकता है कि ये अंडर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इनका परसेप्शन डिफरेंट था। इनको ऐसा लग रहा था या तो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, या तो ये पास्ट के किसी रिलेशनशिप में वुंडेड थे। इनको लगता था कि जैसे शायद इनकी किस्मत में लव नहीं है, शायद इनको कोई लव नहीं करेगा। मतलब पास्ट में किसी ने इनको हर्ट में पेन दिया था, किसी ने इनके साथ चीटिंग की थी। तो ऐसा लग रहा है, या कुछ भी पास्ट इनका था जो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने हार्ट को ब्लॉक कर लिया था। ओके, बट ऐसा लग रहा है कि यस, इनका जो है शायद इसी वजह से ये आपके लिए कभी इनिशिएटिव नहीं ले पाए। शायद ये अंडर कॉन्फिडेंट हो गए थे। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने इनको रिजेक्ट किया हो, या इनको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया हो, जिस वजह से इनको लगने लगा कि शायद इनकी किस्मत में लव है ही नहीं, या आप जितने अच्छे हैं। क्योंकि एम्प्रेस का मतलब समझ जाइए, आपका जो भी जेंडर हो, एम्प्रेस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसे हर इंसान पाना चाहता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता था कि जैसे आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या आप इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो आपके लिए तो लाइन लगी होगी, आपके पास तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे। तो इस वजह से शायद इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। बट अब इनका जो मेंटालिटी है, इनका जो हार्ट चक्रा है, वो ओपन हो चुका है एंड ये भर भर के प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए।
हो सकता है कि आप इनसे दूर जा रहे हों या आपने क्विट कर दिया हो, क्योंकि इन्होंने तो आपके लिए कुछ किया नहीं, जिस वजह से आपको भी इनसे कुछ ना मिलने की वजह से आपने सोचा कि शायद ये पर्सन मेरे लिए नहीं है। ओके, बट ये आपको बताना चाहते हैं कि अब इनको क्लियरिटी आ गई है, अब इन्होंने डिसीज़न ले लिया है। मतलब ये आपको नहीं चाहते हैं कि आप इनको क्विट कर दें या आप इनको छोड़ दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, किसकी गलती थी, क्या हुआ। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती तो कहीं ना कहीं इन्हीं की थी। ओके, यस, आप लोग जो हैं वर्किंग हो सकते हैं, एंड या ये हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको भूलने के लिए शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, या ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एम्बिशियस बहुत थे। यहाँ पे मुझे 2-3 सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं। मेन चीज़ ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या तो इन्होंने ये सोचा कि आपसे ध्यान हटाने के लिए, अगर ये किसी और के साथ मैरिड थे तो शायद इन्होंने अपना फोकस पूरा काम पे लगा दिया क्योंकि इनको आपकी याद ना आए। लेकिन फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ कि आप इनके दिलो दिमाग में इस कदर बस चुके हैं कि आपको भूल पाना इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि शायद इन्होंने, ये बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक थे, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, एंड अपने मटीरियल चीज़ों के पीछे भागते रहे। या ये भी हो सकता है कि इनके ऊपर काम का लोड था ही इतना ज़्यादा, जिस वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाए। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा था, सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी थी जिस वजह से ये समझ नहीं पाए कि आपके लिए टाइम कैसे निकाले। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हो सकती हैं, तो शायद ये उन्हीं पे फोकस करते रह गए एंड आपको प्रायोरिटी कभी दे नहीं पाए। तो मेन चीज़ ये है कि गलती तो आपकी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इनकी थी। बट ये आपको बताना चाह रहे हैं कि सिचुएशन क्या थी। मतलब गलत किसी को आप तभी समझ सकते हैं जब उसकी इंटेंशंस गलत हो, लेकिन ये आपको बता रहे हैं कि इनकी इंटेंशन आपको लेके कभी भी गलत नहीं थी, सिचुएशंस गलत थी। ओके, यस, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग मैनेजर हो सकते हैं, आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, एंड आप लोग किसी हाई पोजीशन पे भी हो सकते हैं। एंड यस, आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं कि बिल्कुल कमर तोड़ काम है, मतलब कि बिल्कुल थक जाने वाला, टायर्ड हो जाने वाला, एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपसे काम का लोड अब लिया नहीं जा रहा है। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत जेलस है एंड जो आपके ऊपर इतना लोड डाल देता है। या तो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, जो आपको इतना काम दे देते हैं क्योंकि उनको आपसे जेलसी होती है, आपकी सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, जिस वजह से। या दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि अगर आप लोग कोई एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे कि एम्प्रेस का कार्ड आया है, हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस करते हैं, या आप लोग बॉसी पोजीशन पे हैं, या आप लोग कोई बिज़नेस करते हैं घर से, या ऑफ मतलब बिज़नेस करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आप जिस कदर हार्डवर्क कर रहे हैं वो देख के बहुत सारे लोग जेलस हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है, मतलब एविलाइज सेंड की जा रही है कि कितना काम करता है ये आदमी, या इस टाइप से लोगों के अंदर हो जाता है ना कि अगर आप हार्डवर्क करके अपनी मेहनत से भी कुछ पैसा कमा रहे हैं तो लोगों को लगता है कि ये कितना काम करते हैं। अरे काम कर रहे हैं तो अपना कर रहे हैं ना, आपका तो नहीं ले रहे हैं कुछ। लेकिन लोगों को जेलसी हो जाती है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि आपको जेलसी हो रही है तो आप टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप खुद भी काम करो, लेकिन आप खुद काम नहीं करोगे क्योंकि अगर आपने कर लिया तो जेलसी कौन करेगा। ओके, तो आपकी हेल्थ के लिए देख लेते हैं। यस, आप लोग इतना काम कर रहे हैं वाकई में कि आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है शायद। अब देखिए, प्रायोरिटी पे सब चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन हेल्थ है तो वेल्थ है। ओके, तो आपको थोड़ा इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि अगर आपको हार्डवर्क करना है तो अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फिर ये ना हो कि आपने इस साइड से पैसा अर्न किया एंड दूसरी साइड में पैसा लगा दिया। ओके, तो यस, देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है। टर्निंग इन का कार्ड, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड, एंड क्रिएटर का कार्ड। देखिए यहाँ पर 2, 3 एंड 4 नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ये नंबर जैसे 222, 333, 444 आप लोग देख रहे हैं तो गूगल पे जाके इसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये नंबर आपके एंड आपके पार्टनर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या तो आप लोगों की बर्थडे हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है। ओके, तो
तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आई है, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई हो कोई, या कोई डिस्प्यूट हुआ हो। एंड ये डिस्प्यूट हुआ इसीलिए है क्योंकि आप दोनों के मन में फियर्स हैं, या शायद आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इनकी लाइफ आपके बिना इनकम्प्लीट है। अगर कोई फाइट हुई भी है, कोई चीज़ ऐसी है भी जो नेगेटिव गई है, तो इनके आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ की एक पज़ल हैं, एक इनकम्प्लीट इनकी लाइफ है आपके बिना। आप जब तक नहीं हैं तो ये कंप्लीट कभी खुद को फील नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से आप इस फाइट को, या फियरलेस, मतलब ये आपसे चाहते हैं कि आप फियरलेस हो जाएं, क्योंकि अगर आप फियरफुल रहेंगे तो फिर ये हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। यस, यहाँ पे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, या तो ये मैरिड है किसी से, या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है शायद, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई है जो शायद आप लोगों को फाइट करते देख के खुश होता है। तो अगर आपको थर्ड पार्टी कौन है ये जानना है तो मेरा दूसरा चैनल है टैरो 3.0, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड की थी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि ये किसी और के साथ थे। तो ये नहीं चाहते थे आपको भी इंक्लूड करना, क्योंकि इनको लगता था कि आप, मतलब अगर ये आपको कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम आपको इंक्लूड ना करें। लेकिन फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप कब तक वेट करेंगे। बट नाउ ये अब अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है। यस, आप लोग लवर्स हैं, मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। सब लोग नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग तो डेफिनेटली हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था जैसे आपके पास ऑप्शंस की कमी तो है नहीं, या इनके मन में बहुत सारे डाउट्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एम्प्रेस थे, ओके। अगर आप मेल हैं तो आप एम्प्रर थे, एंड इनको लगता था कि आपको पाने के लिए तो लाइन लगी होगी, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो इसी वजह से इनको लगता था ये इल्यूजन से निकल आए हैं, ओके। ऐसा कुछ हो सकता है, ये आपके साथ ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, या शायद आप जिस तरीके से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या कोई फाइट हुई, या कोई डिस्प्यूट हुआ, तो वो शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा था। इनको लगता था कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, आप लोग कभी अलग नहीं हो सकते। लेकिन शायद जब आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन की है तो इनको लगने लगा कि इनके सारे इल्यूज़न ख़त्म हो गए, ओके। या इनको अगर ये लगता था कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है तो आप इनको क्यों देखेंगे, तो शायद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनका बहुत वेट किया है, ओके। तो यस, काफ़ी टाइम तक ये स्टक रहे हैं, काफ़ी टाइम तक ये डिसीज़न नहीं ले पाए हैं, क्योंकि इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी। बट अब ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी लाइफ की, लव लाइफ की लीड अपने हाथ में लेने वाले हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, ओके। तो यस, ये सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड ये आपके पास आना चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए, पहला कार्ड आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप लोग फाइट करेंगे, या फियरफुल रहेंगे, या एक दूसरे को लेके डाउट क्रिएट करेंगे, तो फिर इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दूसरा कार्ड आ चुका है वर्क थ्रू योर फियर्स, मतलब आपको अपने डर पे काम करने की ज़रूरत है, एंड वही आपके पार्टनर कह रहे हैं। अगर आपके मन में डर है, फियर है, एंड आप उस वजह से इनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने डर पे काम करने की ज़रूरत है। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।